हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट कल यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में फर्दर मार्केट आपको मूव होता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे और अच्छे से सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करते हुए करना। ठीक है। अब एनालिसिस से पहले कल के जो एनालिसिस था, ठीक है, जो प्रीवियस एनालिसिस था, उस पर हम लोग बात करेंगे। कैसा रहा अपना प्रीवियस एनालिसिस, कितना एक्यूरेट था, उस पर बात करते हैं। ध्यान से देखो, मैंने आपको जो प्रीवियस एनालिसिस में बताया हुआ था, जो कंडीशन दिया हुआ था कि अगर मार्केट इसके नीचे, इसके लो को, ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ था, इसके लो को स्वीप करके अपसाइड की तरफ मूव करता है, अगर कोई रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके लो पे नहीं आया मार्केट। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन ये था कि ये जो अपसाइड में आपको लेवल दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे आपको जो लेवल दिख रहा है, इसके अपसाइड में अगर यहाँ पे सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट आपको अपसाइड की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और ध्यान से देखो, एग्जैक्ट मार्केट अपने कंडीशन को यूज किया है और अपसाइड की तरफ मूव कर गया है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो अपना नेक्स्ट एनालिसिस है वो क्या है और मार्केट नेक्स्ट किस इंपॉर्टेंट की लेवल को यूज करके मूव कर सकता है, कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इन सब के ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे और वहां पे देखते हैं कि मार्केट का फर्दर क्या मूव पॉसिबल हो सकता है, कैसे मार्केट अब नया की लेवल को जनरेट करेगा ऑल टाइम हाई पे। ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो मार्केट आपको यहाँ पे एक चैनल में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक हैमर दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक हैमर दिख रहा है। ठीक है। ये हैमर और ये हैमर को मैंने सिंपल यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है। अब मार्केट फर्दर अगर इसको डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को, मार्केट अगर इसको डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो आपके सामने जो है, जो टारगेट मार्केट देखने को मिल सकता है मार्केट में, वो ये है। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ से डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देता है तो फिर फर्दर मार्केट आपको डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और जब इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन कैंडल दे तो मार्केट यहाँ से फिर आपको एक अपसाइड की तरफ, ठीक है, छोटा सा मूव यहाँ पे क्रिएट करता हुआ या फिर यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। ये है अपना पहला कंडीशन यहाँ से डाउन साइड के लिए जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो। और यहीं से फिर मार्केट अगर रिजेक्शन लेता है इस लेवल से तो यहाँ से आपको एक अपसाइड के लिए छोटा सा मूव देखने को मिल सकता है। ये अपना एक सिंगल कंडीशन के अंदर ही मैंने इसको कवर किया है, दोनों मूव को। ठीक है। अब बात करते हैं कि अपसाइड का क्या सिनेरियो हो सकता है, अपसाइड में कैसे हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो आपके सामने ये एक चैनल दिख रहा है। ठीक है। अब देखो तो यहाँ से ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है, ये मैं एक लाइन कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ध्यान से समझ, एक पहले मैं कनेक्ट कर लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है। अब देखो ये जो मैंने लाइन कनेक्ट किया ये कैसे किया है। ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये एक डोजी कैंडल है। ये और ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम कैंडल है और सिर्फ इसके बॉडी में डिफरेंस है। इसका बॉडी वीक है, इसका बॉडी थोड़ा सा स्ट्रांग है इसके मतलब इसके कंपैरिजन में। ठीक है। तो अब अगर अपसाइड के लिए मार्केट क्या मूव दे सकता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, जब तक इस रेंज में रहेगा आपको मार्केट को अवॉइड करना है। ठीक है। ये सिंपल रहा, इसके अंदर रहेगा तो मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, आपको साइडवेज देखने को मिल सकता है। तो इस रेंज के अंदर आपको कंप्लीटली मार्केट को अवॉइड करके चलना है जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा। ठीक है। अब अपसाइड के लिए क्या होगा, तो अपसाइड के लिए जब यहां से आपको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिले, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मार्केट इस लेवल को सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे तो फिर मार्केट यहां से आपको अपसाइड की तरफ अप्रोच करता हुआ और एक अच्छा खासा मूव आपको दिखा सकता है। ठीक है। तो ये है अपना सिंपल सा तीन कंडीशन। डाउन साइड के लिए अगर आया तो इस लेवल को टैप करके यहां से यहां तक मार्केट आपको टारगेट दे सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है। और मार्केट अगर इस लेवल तक आ गया और यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला तो यहाँ से अपसाइड की तरफ एक आपको अच्छा खासा
स्कैल्प मूव देखने को मिल सकता है। इस रेंज में रहा तो मार्केट साइडवेज रहेगा, कंप्लीट हमको इग्नोर करके चलना है मार्केट को, ठीक है। और यहाँ से अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको यहाँ से अपसाइड की तरफ में मार्केट में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अभी मार्केट में करंटली इतना ज़्यादा कुछ नहीं है लेवल्स, ठीक है, जिसको मार्केट यूज़ करता हुआ नज़र आए। आपको सिंपल, मैंने चीज़ों को सिंपल रखने का कोशिश किया है, और यहाँ पे चाहो तो आप एक ट्रेंड लाइन, सॉरी, एक आप लेवल को भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप का कुछ आपको वो लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, ये आप इसको ड्रॉ करके यूज़ कर सकते हो। मार्केट अगर इसके नीचे रहता है और यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन डाउन साइड के लिए जो अपना है वो क्लियर है, इसके नीचे ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन, तो ही हमें डाउन साइड के लिए देखना है मार्केट को। अदरवाइज अभी हम लोग करेंटली मार्केट में बुलिश हैं, तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर तो ट्रेंड के साथ होगा, ठीक है, हम लोग ट्रेंड के साथ ही रहेंगे। तो ये है बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस बैंक निफ्टी का, ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट भी नहीं किया, जितना इजी हो उतना रखने का कोशिश किया। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने गोल्ड और बिटकॉइन का एनालिसिस इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी भी गोल्ड और जो बिटकॉइन है वो अपने रेंज और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है। ध्यान से देखो, मैंने बोला था आपको कि जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा तब तक साइडवेज रहेगा, हमें सिंपल इग्नोर करके चलना है। जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देगा या इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं देगा तब तक हम मार्केट में कोई अच्छा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बीच में मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करेगा। सेम बिल्कुल देखे तो मैंने आपका बिटकॉइन का भी एनालिसिस जो किया हुआ था, बिटकॉइन का मैंने यहाँ पे एक डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी को यूज किया हुआ था जो कि अभी फुलफिल नहीं हो रहा है, करेंटली उसको मार्केट फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट में हम सिंपल जो अपना प्रीवियस एनालिसिस था, या तो इस लेवल को टैप होने देंगे या तो यहाँ से डाउन साइड के लिए अच्छा खासा ब्रेकडाउन होने देंगे, ठीक है। उसके बाद ही फर्दर हम लोग फिर अपना जो भी नेक्स्ट मूव होगा उसको प्लान करेंगे। इसलिए मैंने बिटकॉइन और गोल्ड का एनालिसिस नहीं किया हुआ था। बाकी मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस कवर कर लिया है, आपको चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगा, जाके अपना ट्रेड प्लान करो। ध्यान से देखो तो मैंने ये निफ्टी का एनालिसिस भी कर रखा है, आप जाके उसको वीडियो देख सकते हो। इतना ही इजी लैंग्वेज में और इतना ही सिंपल निफ्टी का भी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।